वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन का डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या होता है। ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट इन द सराउंडिंग में जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ट्री हो गया, टावर हो गया, वो सारे के सारे एक फ़िक्स पॉइंट होते हैं जिन्हें हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन में लगातार बदलाव ला रहा है किसी फ़िक्स पॉइंट की तुलना में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो मोशन में। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अपने घर से स्कूल की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो स्कूल की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा, वैसे वैसे घर से उसका दूरी बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है वो मोशन में। आप यहाँ पे एक फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ए बी जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिया गया है, जो कि एक टावर है। एक पर्सन है जो कि पॉइंट बी पर है, जिसका इनिशियल पोजीशन पॉइंट बी है। तो ये पर्सन जो है वो बी से पॉइंट सी की तरफ जा रहा था। तो जैसे जैसे ये पर्सन बी से सी की तरफ जा रहा था वैसे वैसे टावर से इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा था, यानी कि इसके पोजीशन में लगातार चेंजिंग आ रहा था। तो हम कह सकेंगे कि ये पर्सन जो है वो मोशन में है। नेक्स्ट, रेस्ट क्या होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाती है किसी फिक्स पॉइंट की तुलना में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक टावर है ए बी, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जो कि एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है पॉइंट डी पर। समय जो है वो बीतता जा रहा है, लेकिन ये आदमी जो है अपने पोजीशन में बदलाव नहीं ला रहा है, यानी कि बी डी का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, यानी कि मोशन और रेस्ट जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी बॉडी का रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेंगे तो बॉडी का स्टेट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के कंडीशन में तो वो मोशन के कंडीशन में आ जाएगा, अगर कोई बॉडी मोशन के कंडीशन में तो वो रेस्ट के कंडीशन में आ जाएगा। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं कि रनिंग ट्रेन में अगर कोई आदमी बैठा रहेगा तो बाकी सारे पैसेंजर्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे लगेज जो है, जो सामान है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रेन में। तो उनके रिस्पेक्ट में उस व्यक्ति के पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है उन सारे पैसेंजर्स और लगेज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि वो आदमी जो है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, बाहर जो ट्रीज़ है उनकी बात करें, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे ट्रेन चलता जाएगा वैसे वैसे उसके पोजीशन में ही बदलाव आएगा, क्योंकि ट्री जो है वो बाहर है, फिक्स पॉइंट है। वो प्लेटफॉर्म जो है वो फिक्स पॉइंट है। उसकी तुलना में आप ट्रेन में बैठे हैं या वो आदमी ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन मोशन कर रहा है यानी कि वो आदमी ही मोशन कर रहा है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट को अगर हम चेंज करेंगे तो बॉडी का स्टेट भी चेंज हो जाएगा। इसी कारण रेस्ट और मोशन को ये कंसीडर किया जाता है कि वो दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें इस वीडियो में बेसिकली 4 टाइप्स के पढ़ने हैं। पहला हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट कर रहा है या स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है बिना किसी डायरेक्शन में चेंजिंग लाए, तो हम इस तरह के मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। जैसे अगर कोई कार जो है स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है बिना डायरेक्शन में चेंज लाए, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हो गया रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे कि फ़ैन हो गया, फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट आ गया वाइब्रेटरी मोशन। क्या होता है? तो अगर कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है अपने मीन पोजीशन से, टू एंड फ्रो कहने का मतलब आगे या पीछे अपने मीन पोजीशन से मूवमेंट करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कि बॉब यहाँ पे लटका हुआ है। ये रेस्ट कंडीशन में, यानी कि इसका ये मीन पोजीशन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको किसी साइड खींच के ले जाएंगे तो ये क्या होगा? वाइब्रेट करेगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल। चौथा हो गया कर्वीलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। जैसे कि कोई एथलीट होता है, वो जब गोला फेंकता है तो उसका जो ट्रैजेक्टरी होता है वो कर्व हो जाता है। तो ये हो गया कर्वीलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब completely by its magnitude आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन सेल्सियस में मेज़र करते हैं। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, डायरेक्शन नहीं। वॉल्यूम 5 लीटर 10 लीटर इसमें हम मेज़र करते हैं, या फिर 1 मीटर क्यूब। तो ये सब जो है वो वॉल्यूम का न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, डायरेक्शन नहीं। तो ये सब हो गया स्केलर क्वांटिटीज़। और भी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, पावर हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया। तो ये सब के सब जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम लोग कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स। अगर हम कोई डोर को ओपन करेंगे, है ना, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में डोर ओपन होगा, यानी कि फोर्स का एक डायरेक्शन हो गया। वेट। वेट क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो है अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। यानी कि वेट का डायरेक्शन क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड,
उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम सारे के सारे जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गए, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।